नमस्कार, मैं राजकुमार रत्नेश और आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। साहित्य जैसा कि सब जानते हैं, और आज क्या है, आज बहुत बड़ा खास दिन है महिलाओं के लिए, जिसे हम कहते हैं हरियाली तीज। हरियाली तीज पर मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां शायद इस कथा को जो आज हम सुनने वाले हैं, बहुत से कम लोग हैं जो इसको नहीं जानते होंगे। तो आज एक इस कथा को हम एक ऐसे संत महात्मा यानी पुरुष के मुखवाणी से, जिसकी वाणी में हर समय गंगा बहती है, उस गंगा के वचनों को आज हरियाली तीज पर इस बोध कथा का आनंद आप किस तरह से लेना चाहेंगे, और जो संत महात्मा है वो किस तरह से इस देश की जनता को यानी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इस कथा के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहेंगे, और इस कथा का लाभ मेरी माताएं, मेरी बहनें किस तरह से उठाएंगी। हम सीधे सीधे चलते हैं महात्मा जी के पास में। मैं स्वामी दिलीप दास श्री राम कथा का वाचन करता हूँ। रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट श्री अयोध्या धाम से आया हूँ। आज हरियाली तीज के पावन अवसर पर मैं साहित्य टीवी चैनल के माध्यम से आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों और खासकर अपनी सौभाग्यवती माताओं बहनों को मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और उनके यशस्वी और सुखमय जीवन की कल्पना करता हूँ। ये हरियाली तीज श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरियाली तीज का मतलब है ये गौरी शंकर भगवान की उपासना है। माता पार्वती और भगवान शंकर की उपासना है। भगवान शंकर और माता पार्वती को आराध्य मानकर, इष्ट मान करके श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को व्रत करने से, उपवास करने से, पूजा पाठ करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर संसार के सबसे आदर्शवान पति हैं। परम्बा भगवती माता पार्वती नारी शक्ति की, नारी जाति की आचार्या हैं, आधार स्तंभ है। यहीं से गृहस्थ आश्रम के लिए सुंदर संदेश जाता है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती पार्वती ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को व्रत किया था, यानी तीज का व्रत किया, और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठिन साधना की। रामचरितमानस में तो यहाँ तक लिखा है कि संबत साहस मोल फल खाए, साक खाई सत बरस गवाए, कछ दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा, बेल पात मही परी सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई, पुनि परि हर्यो सुखाने परना, उमहि नाम तब भयो अपर्णा। माता पार्वती ने संबत सहस मोल फल खाए, 1000 वर्षों तक कंदमूल फल का आहार किया, 100 वर्षों तक साग के हरे हरे पत्तों को खाया, और फिर कछ दिन भोजन वारी बतासा, कुछ दिनों तक केवल जलाहार लिया, फिर उसको भी छोड़ दिया, वायु का आहार लिया, उसको भी छोड़ दिया, पुनि परिहर्यो सुखाने परना। फिर बेल के सूखे सूखे पत्ते को उन्होंने 3000 वर्ष तक 3 सात संबत सोई खाई, बेल पात में परी सुखाई। ऐसा उन्होंने व्रत किया, और नारी शक्ति के लिए एक आदर्श बन गई कि परमात्मा ने स्वयं वरदान देते समय कहा कि अस्तप पाहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा कोई तपस्वी नहीं हुआ जैसा तप आपने किया है। हे पार्वती, इस तीज का जो व्रत करेगा, हरियाली तीज की जो उपासना करेगा, जो इस उत्सव को मनाएगा, सबसे पहले तो उसका सुहाग तुम्हारी तरह अखंड होगा, वो अखंड सौभाग्यवती रहेगी, और धन धान पौत्र पौत्रादि से वो संपन्न रहेगी, जैसे भगवान शंकर और माता पार्वती का जीवन है। हरियाली तीज प्रकृति की उपासना है, पुरुष की उपासना है। माता पार्वती साक्षात प्रकृति की स्वरूपा हैं, और भगवान शंकर साक्षात पुरुष हैं। प्रकृति और पुरुष का मिलन ही हरियाली तीज का मुख्य लक्ष्य है। हिमालय की तलहटी से ये निकली प्राकृतिक व्यवस्था जो पूरे विश्व को आच्छादित कर रही है, मैं पुनः एक बार
गौरी शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी सौभाग्यवती माताओं बहनों के लिए मंगल कामना करते हुए मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, शिव और शक्ति की उपासना में ही तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारे सौभाग्य में तुम्हारे परिवार का सौभाग्य है। और श्रद्धा विश्वास युक्त जो इस जीवन को धारण करता है उसको सर्वस्व प्राप्ति होती है। पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। एक ऐसी वचनों की गंगा जो हमें सुनने को बहुत कम मिलती है, क्योंकि देश की आधी से ज्यादा आबादी अभी भी लोग शहरों में रह रहे हैं और शहरों के अंदर इस बातों को बहुत से कम लोग हैं जो इनको जानते हैं। इसलिए आज आवश्यकता हरियाली तीज के पावन पर्व पर इस तरह की एक कथा हम अपने देश की महिला बहनों और बेटियों को दें। मिलते हैं अगली कड़ी में, इसी प्रकार से लेकर के आते रहेंगे साहित्य पर। मैं राजकुमार रत्नेश।